आज मैं जिन्नात का गुलाम किस नंबर 35 के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत से पहले आप सब प्यारे दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना है तो दबा दें, अगर नहीं दबाना तो फिर भी कोई बात नहीं। बेल आइकन सिर्फ नोटिफिकेशंस के लिए होता है। अगर बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करेगा और अगर नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। एपिसोड अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए। आइए अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। मैं शाह साहब से कुछ पूछना चाहता था लेकिन मैंने अपने इम्तिहान की तैयारी की खातिर उस वक्त उनसे कुछ सवालात ना किए। मैं कुछ देर बाद कमरे में चला गया। दुआ लगने से ज़हन ताज़ा हो गया था। किताब खोलकर असबाक देखने लगा और फिर किताब पढ़ते पढ़ते ही मुझे नींद ने आ लिया। मैं बहुत गहरी नींद सोया था लेकिन एक ख्वाब ने मेरी नींद मुंतशिर कर दी। ख्वाब इंतहाई खौफनाक था। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो एहसास हुआ कि ख्वाब की दहशत तो मुझ पर अभी तक तारी है। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं फिजा में उड़ता चला जा रहा हूँ। हरे भरे खेत, गांव, पहाड़, आबशारें और शहर के ऊपर से उड़ता, बादलों में तैरता, इंतहाई मसरूर दिखाई देता था। फिर मैं एक बुलंद इमारत वाले शहर के ऊपर पहुंचता हूँ कि यकायक एक अजदहा मेरे पीछे लग जाता है। सर आसमान को छू रहा था और दुम नीचे जमीन को छू रही थी। अजदहे के मुंह से आग निकल रही थी। मैं डर गया कि कहीं ये मुझे खा ना जाए। मैं तेजी से अपना रुख बदल लेता हूँ। अजदहा करवट लेकर मेरी तरफ पलटता है। वो मुझ पर आग फेंकता है। मैं खौफजदा होकर आग से बचने की कोशिश करता हूँ। आग मेरे पूरे जिस्म को छूती है लेकिन मुझे हल्की सी तपिश तो महसूस होती है लेकिन जिस्म जलता नहीं है। अजदहा मेरे बहुत करीब आ जाता है और मुसलसल आग फेंकता है लेकिन आग से मेरा बदन फिर भी नहीं झलसता। खौफ के मारे मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगता है और मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ। फिर अजदहे का सर मेरे मुंह से 2 फुट करीब आ जाता है। वो अपना जबड़ा खोलता है तो लगता है कि इसने पूरी दुनिया समा सकती है लेकिन कोशिश के बावजूद वो मुझे हड़प नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं समझता और अपने बचाव के लिए चीखने चलाने लगता हूँ। मेरी चीखों पुकार सुनकर अजदहा कहके लगाने लगता है और फिर उसके खुले हुए जबड़ों से निकलती आग में एक खौफनाक इंसान का ह्योला पैदा होने लगता है। मैं गौर से देखता हूँ तो उसकी शक्ल मक्खन साई से मुशाबा होती है। ये देखकर मैं जान लेता हूँ कि ये अजदहा मक्खन साई का छोड़ा हुआ है और उसने इसे मुझे हलाक करने के लिए मामूर किया हुआ है। मैं जोर जोर से कहता हूँ, मक्खन साई, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? आग के शोले में भड़कते हुए ह्योले की आवाज आई, जो हमारे मुंह से नवाला छीनता है हम उसका मुंह बंद कर देते हैं। मक्खन साई से दुश्मनी ठान कर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मेरे इंतकाम की आग में झुलस कर राख हो जाओगे। ये कहकर मक्खन साई आग का एक बड़ा सा गोला मेरी तरफ फेंकता है। जूं आग का गोला मेरे करीब आता जाता है उसके अंदर से बहुत से गोले फैलकर मेरे गिरजाल सा बांध देते हैं और फिर मुझे महसूस होता है कि मेरी परवाज की सकत खत्म होती जा रही है और मैं आसमानों की बुलंदियों से पाताल की तरफ गिरता चला जा रहा हूँ। आग के गोले शहाबे साकिब बनकर मेरे ताक़ुब में हैं और अजदहे के जबड़े में खड़ा मक्खन साई मेरी हालत देखकर कहके लगाता जा रहा है। मेरी आवाज दहशत से फट जाती है और दिल धड़कना रुक जाता है। यूं ही हाथ पांव मारते मारते मेरी आंख खुल जाती है और मैं बिस्तर से नीचे गिर जाता हूँ। आंख खुलने के बावजूद मैं हाथ पांव मारता जा रहा हूँ, गले से खर खर की आवाजें निकाल रहा हूँ और फिर बेसद होकर पड़ा रहता हूँ। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर है, दिल ढोल की तरह बज रहा है। आंखें जब कमरे में जले बल्ब पर मरकूज होती हैं तो तब होश वापस आने लगते हैं और फिर मुझे ख्वाब से हकीकत की दुनिया में लौटने में देर नहीं लगती। मैंने उठकर वुजू किया। तहज्जुद का वक्त हो रहा था। नवाफिल अदा करने के बाद मैं टाहली वाली सरकार और बाबा जी सरकार का दिया हुआ वजीफा पढ़ने बैठ जाता हूँ। ये वजीफा सजदे में गिर कर पढ़ना शुरू किया था। आधा घंटा यूं ही सजदे में पड़े रहने में अपने रब से इसकी हिफाजत और वकालत और रहमत मांगता रहा। फिर खशियत इलाही को अपने रगों पे में महसूस करने लगा। मेरा रुआं रुआं ख्वाब की अजियतनाक एहसास से निजात पाने लगा। टाहली वाली सरकार ने सच कहा था। तहज्जुद के वक़्त एक मुसलमान को अपने रब से जो कुर्बत मुयस्सर आती है शायद वो किसी और वक़्त की इबादत और रियाजत में नसीब ना हो। कबूलियत की घड़ी के औकात का तयन उस रब कायनात के इख्तियार में है। उसका फजल और रहमत सातों की पाबंद नहीं है, लेकिन जो नज़ाकत और लताफत
तहज्जुद की इन सातों में महसूस होती है, ये उस बंदे से पूछा जा सकता है जो शब्बे गुजारी का आदी हो, जिसे इबादत और रियाजत में सरखुरी हासिल हो। ये तो वो लम्हात होते हैं जब मेरा मौलाए कुल अपने बंदे की सिसकियों को थपथपाता है, अपने बंदे से खुश होकर अपने फरिश्तों से कहता है, देखो तो मेरे इस बंदे को, इसने रात आंखों में गुजार दी सिर्फ मेरे लिए। ये मुझसे जो मांगेगा मैं इसे दूंगा। क्या शान है मेरे सोने अल्लाह की। वो बंदे से कभी दूर नहीं होता, वो बड़ी मोहब्बत से अपने बंदे को देख रहा होता है, लेकिन अफसोस बंदा गफलत से बेदार ही नहीं होता। मैंने उस रात अपनी बरसों की इबादत का एक नया ही लुत्फ उठाया। मैंने अहद किया कि अब मैं रोजाना रात के इस लम्हे जब सारी दुनिया सो रही होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के मालिक अल्लाह के लिए जागा करूंगा। लेकिन अफसोस उस ज़ाते कामिल ने अपनी एक रात की इबादत से इतना फैज़ दे दिया कि मैं उसकी लाज न रख सका और नाशुक्रों की तरह ये भूल गया कि मैंने उस रात जो अहद किया था इसका क्या हुआ। मैं भी उन बंदों की तरह दुनिया के पीछे लग गया जो अल्लाह से कुर्बत महज दुनिया की तलब के लिए बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह मैं जल्द बेदार हो गया तो रियाज शाह को अपना ख्वाब सुनाया। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, आज रात बाबा जी सरकार आएंगे तो इनसे बात करने के बाद मैं मक्खन सिंह का बंदोबस्त करता हूँ। रियाज शाह ने कुछ पढ़कर मेरे सीने पर फूंक मारी और कहा, बाबा जी ने तुम्हें जो वजीफा दिया हुआ है इसे पढ़ते हुए जाना, अल्लाह खैर करेगा। उस रोज खिलाफ तवक्का मेरा पर्चा बहुत अच्छा हुआ था, हालांकि मैं परेशान था। अल्लाह ने मेरे लिए पर्चा आसान बना दिया था। मैं मलकवाल आने के लिए लारी अड्डे पर पहुंचा और बस पर सवार होकर मैं सीट पर दुबक कर बैठ गया। मैंने खालिउल ज़हन बैठने की बजाय अल्लाह का जिक्र करना मुनासिब समझा और बुजुर्गों का दिया हुआ वजीफा पढ़ने लगा। मैं उस वक्त वजीफा पढ़ने में इतना मगन था, जब कंडक्टर ने मुझसे टिकट के पैसे मांगे, मैंने पैसे निकाल कर दिए तो उसने पूछा, कहाँ जाना है। मैंने संबड़ियाल की नहर के स्टॉप का बताया तो वो बोला, बाबूजी ये बस संबड़ियाल नहीं जा रही है। तो फिर कहाँ जा रही है, मैंने चौंक कर पूछा और फिर मेरी नजरें बस से बाहर का मंजर देखने लगी। बस शेख मौला बख्श के तालाब के करीब से गुजर रही थी। जनाब, बस जफरवाल की तरफ जा रही है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने गुस्से से कहा। सवारियां मेरी तरफ देखने लगी। जफरवाल सियालकोट के बॉर्डर की तरफ एक कस्बा था। देहाती लोग और तालिब इल्मों से बस खचाखच भरी थी। आपको नहीं पता बस कहाँ जा रही है? हैरत है, मैं तो दिहाई दे देकर सवारियां इकट्ठी कर रहा हूँ, सबको बताया बस किधर जा रही है। कंडक्टर उल्टा मुझे गुस्से से देखने लगा। अच्छा तो मुझे उतार दो। मैं सीट से निकलने लगा। वो बस को रुकवाने लगा था कि मान एक करीब बैठी सवारी ने दूसरे से सवाल किया, सईदा वाली यहाँ से कितनी दूर है? ओरे से अगला स्टॉप है, दूसरी सवारी ने बताया। सईदा वाली ये नाम सुनते ही जैसे मेरे ज़हन में हलचल सी मच उठी। बाबा तीले शाह ने मुझे सईदा वाली आने के लिए कहा था और मैं वादा करने के बावजूद भूल गया था। कई रोज बीत गए थे। मैं दोबारा सीट पर बैठ गया और कंडक्टर से कहा, मुझे सईदा वाली उतार देना। मैंने इसे किराया दिया तो वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। उस वक्त मेरी इस्तरारी हालत ही ऐसी थी। मैं कई बरसों से सईदा वाली जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई रुकावट ऐसी आती थी कि मैं अपने इरादे पर अमल न कर सकता था। लेकिन आज तकदीर ने खुद मुझे इस राह पर डाल दिया था। बस ओहरे जाकर ठहरी तो मैं जल्दी से नीचे उतर गया। पुल एक के पहलू में वाक़ ये गांव खासा कदीम था। ओहरे से सईदा वाली शरीफ ज्यादा दूर नहीं थी। मेरे वालिदैन मेरी पैदाइश से बहुत पहले यहाँ रह चुके थे। वालदा की जुबानी मैं पीर काके शाह के बारे में बहुत सी हकायात सुन चुका था। मेरे ज़हन के एक गोशे में एक मजजूब वली की करामात का बसेरा था। बस से उतरते ही मेरे कल्बो ज़हन पर उनकी नूरानी परछाइयाँ रेंगने लगीं। इस वक्त धूप फैली हुई थी, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बस से उतरकर अंदाजा हुआ कि मैंने गलत स्टॉप का इंतखाब किया है। सईदा वाली जाने के लिए बस कस्बे के करीब से होकर गुजरती थी, लेकिन मैं एक स्टॉप पहले ही उतर गया था। मैंने एक देहाती से सईदा वाली का रास्ता पूछा तो उसने बताया कि 2 कोस दूर है। मुझे भूख भी सता रही थी। मैंने होटल पर खाने का सोचा। एक टूटे फूटे खोखे में एक देहाती बूढ़ा जिसने बुनियान और धोती पहनी थी नान पकौड़े बेच रहा था। 10-12 लोग वहाँ बैठकर नान पकौड़े खा रहे थे। उसके सिवा दूर दूर तक कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। मैं खोखे वाले के पास गया और 5 रुपए देकर नान पकौड़े मांगे तो वो मेरी तरफ देखने लगा। पुत्र, परदेसी हो? परदेसी? मुझे इस लफ्ज में बड़ी अपनायत महसूस हुई। देहाती लोग दूसरे शहरों से आने वाले को परदेसी ही कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो परदेसी से मुराद दूसरे देश से आए हुए इंसान को कहा जाता है। हमारी दही जिंदगी में दूर दराज के देहातों और शहर को भी दूसरा देश ही समझा जाता है। खोखे के पास एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी। मैं उस पर बैठ गया।
हाँ बाबा, मैं परदेसी हूँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने पूछा। पुत्र जी, जुमेरात को मैं नान पकोड़े पैसे लेकर नहीं बेचता। ये नजर न्याज का दिन होता है। दूर दूर से लोग इस रोज मेरे नान पकोड़े खाने आते हैं, इसलिए मैं जान गया कि तुम परदेसी हो। बाबा बूटे की दुकान का रवाज नहीं जानते? सॉरी बाबा, मैं नहीं जानता था, मैंने कहा तो उसने एक ठंडे नान के ऊपर चंद गरम गरम पकोड़े रखकर दे दिए। मैंने एक लुकमा ही लिया था कि खुशक नान का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया। मैंने बाबा बूटे से पानी मांगा तो उसने एक सराय की तरफ इशारा किया। उसके पास मिट्टी का एक पुख्ता गिलास पड़ा था। मैंने जल्दी से सराय से पानी लिया और गटागट पी गया। पानी पीते ही नान का टुकड़ा मेरे मैदे में उतर गया। मेरी हालत देखकर पास बैठे देहाती हंसने लगे। बाबा बूटे ने यह देखा तो वो इन्हें डांट कर बोला, ओए पागलो, इस बेचारे ने पीर काके शाह का लंगर पहली बार खाया है, इसलिए गले में फंदा लग गया था। पीर काके शाह का नाम सुनकर मैं चौंका और मेरी नजर पानी वाली सराय पर जा लगी। उस पर लिखा था काके शादी सबील। मुझे बाबा बूटे की जात में दिलचस्पी महसूस होने लगी। मैं जब नान पकोड़े खा चुका तो बाबा बूटे ने मेरी तरफ देखा। और दूं? शुक्रिया बाबा, पेट भर गया है। कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? उसने पूछा। मैंने अपने कस्बे का नाम बताया और कहा, पीर काके शाह के मिज़ार पर हाजिरी देने जा रहा हूँ। माशाल्लाह, देखो मेरे पीर की करामत, लोग दूर दूर से मिज़ार पर दुआ करने आते हैं। बाबा बूटा पकोड़ों की कढ़ाई छोड़कर मेरे पास आ गया। उसके झुर्रियों ज्यादा चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई थी। मेरे हाथ अपने इस्तगफानी हाथों में लेकर लरजती आवाज में बोला, पुत्र, मिज़ार पर जाकर दुआ करना, मेरी छूट हो जाए। मेरे लिए 2 नफल पढ़ देना, सूरह यासीन की तिलावत जरूर करना, अल्लाह से दुआ करना मेरी छूट हो जाए। बाबा बूटे की आंखों से 2 आंसू झुर्रियों में रास्ता बनाते हुए नीचे गिरने लगे, तो मैंने हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसू जमीन पर गिरने से बचा लिए। बाबा, मैं दुआ करूंगा। मैंने हाथ उसे कंधे पर रखकर उसे तसल्ली दी। बाबा, एक बात पूछूं? जी पुत्र, 100 बार पूछो। मेरी तसल्ली ने उसके दिल को सुकून बख्श दिया था। बाबा, कब से ये नजरो न्याज कर रहे हो? क्या आपने कभी पीर काके शाह को देखा है? बाबा बूटे के माथे की सिलवटें सिमटने लगी, आंखें सुकड़ गईं और होंठ खींच गए। भराई हुई आवाज में बोला, पुत्र, एक बार देखा है इस गुनाहगार ने। आज तक किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया था, मैंने भी किसी को नहीं बताया। आज तूने पूछा है तो मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन कुछ देर ठहर जा, मैं न्याज बांट लूं, फारिग होकर तुम्हें बताता हूँ। बाबा बूटे ने 20-25 मिनट में सारी न्याज बांट दी। छाबे में 1 नान और 2 पकोड़े बच गए थे। उसने एक रंगीन कपड़े में नान पकोड़े तय करके खोखे के अंदर रख दिए। बाबा, आप भी खा लो, बातें बाद में कर लेंगे, नान पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। मैंने कहा, पुत्र, मैं रात को खा लूंगा। वो बोला, यह तो किसी की अमानत है जो मैंने संभाल कर रख दी है। बाहर धूप बढ़ गई थी। बाबा बूटा फारिग हो गया तो हम दोनों खोखे के अंदर बैठ गए। बाबा कहने लगा, पुत्र जी, क्या तुम बता सकते हो मेरी उम्र कितनी है? मैंने उसके चेहरे पर गौर किया, माथे की सिलवटों को शुमार किया, धुंधलाई आंखों के अकब में झांक कर देखा, उसके हाथों में उभरी बेगोश रगों को देखा। यही कोई 70-80 साल होगी। मैंने उस बूढ़े बरगद के दरख्त की मिसाल को ज़हन में रखते हुए कहा, जिसकी उम्र जानने के लिए जब उसके तने को काटा जाता है तो उसका हर पर्द सालों की कहानियां सुनाता है। 100 साल है उम्र मेरी। बाबा बूटा बोला, शायद 2-4 साल ज्यादा ही होगी। मैंने हैरत से उसे एक बार फिर गौर से देखा। 70 और 100 के फेर में उसकी जिंदगी का हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल लगा। मैं उस वक्त गबरू जवान था। वो पुरख्याल अंदाज में बोला तो उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। मैं भैंस और घोड़ियां चोरी किया करता। यानी चोर थे आप? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। हाँ, चोर था मैं। आज के चोरों में और हमारे दौर के चोरों में बड़ा फर्क होता है। आज का चोर हमेशा की तरह बुज़दिल और हमारे दौर का चोर बड़ा जीदार होता था। हम 2 तरह से चोरी किया करते थे। एक तो धागा बांध कर चोरी करते थे और दूसरी किस्म के चोर लंगोटा कस कर पूरे बदन में तेल की मालिश करके चोरी करते थे। लंगोटे वाले चोर अमूमन घरों के अंदर घुसकर सामान उठाकर भागा करते थे। तेल की मालिश इसलिए करते थे, अगर कोई पकड़ ले तो उसके हाथों से फिसल कर निकल जाने का मौका मिल जाए। ढाटा बांधने वाले चोर जिनकी चोरी करते थे, भैंस, बकरियां, घोड़े, बैल। मैं भी ढाटा बांधकर चोरी करता था। बड़े बड़े चौधरी और मलिक मुझसे काम लेते थे। एक बार मुझे एक मलिक साहब ने सईदा वाली से एक घोड़ी खोलकर लाने की फरमाइश कर दी। इन दिनों सैलाब आया हुआ था और नाला नंबर 1 में पानी भरा हुआ था।
आगे पीछे के गांव और फसलें पानी में डूबे हुए थे। मैंने मलिक को बताया कि सैलाब के दिनों में चोरी करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि इन दिनों पानी के डर से घोड़ी को किसी और जगह ले जाया गया हो, क्योंकि जो घोड़ी वो चोरी कराना चाहता था वो एक सैयदजादे की थी और इसे पाकपतन के बुजुर्गों ने तोहफे में दी हुई थी। मैं नहीं जानता था, लेकिन मैंने सुन रखा था कि वो घोड़ी असील नस्ल थी और घोड़ों की उस नस्ल में से थी जिसने करबला में अपना खून बहाया था। मैं मजहबी तौर पर बागी किस्म का नौजवान था। मुझे खाने पीने और पहलवानी का शौक था। रातों को चोरी करता, दिनों को कबूतर उड़ाता। नमाज रोजे का कोई ख्याल नहीं था मुझे। खैर, मलिक की इसरार पर मैं सईदा वाली चला गया। इधर जहां हम दोनों बैठे हैं उस वक्त यहाँ सड़क भी नहीं थी। कच्चा और नशीबी इलाका था। दरख्त भी पानी में डूबे हुए थे। मैं शाम से पहले इधर आ गया था। कोई इंसान इधर नजर नहीं आ रहा था। सईदा वाली को जाने वाला सारा रास्ता पानी में गुम था। मैंने अच्छा काम ये किया कि नाला नंबर 1 की पटरी पर चला गया। कई जगह से पटरी से ऊपर भी पानी आया हुआ था। पानी में तेजी थी। मैंने जब देखा कि टूटी पटरी की वजह से मैं सईदा वाली की तरफ नहीं जा सकूंगा, तो मैंने नाला तैरकर अबूर कर लिया। मुझे बड़ी मुश्किल हुई, कई बार तो डूबते डूबते बचा। बिल आखिर में नाले की दूसरी तरफ पहुंचा तो मुझे एक मजबूत सा आदमी मिला। वो नाले के अंदर उतरने की कोशिश कर रहा था। उसने सिर्फ तोबंद बांध रखा था। मैंने सोचा कि ये शख्स नाले में डूब जाएगा, लिहाजा मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, डूब मरने का इरादा है? वो कुछ ना बोला और झटके से बाजू छुड़वा कर नाले के अंदर उतर गया। उसकी आंखों में अजीब सा जलाल था। उस दौरान 4-5 मर्द भी इधर आ गए। मैंने इन्हें भी बताया, इसको रोको, ये डूब जाएगा, पानी बड़ा तेज है। वो मुझे कहने लगे, लगता है तू नहीं जानता ये कौन है। ये काके शाह सरकार है। जब तक ये नाले में एक बार नहीं उतरेंगे इसका जोर खत्म नहीं होगा। मैं हंस दिया, पागल हो गए हो तुम? पानी ने बड़े बड़े बंद तोड़ दिए हैं, ये कैसे रोकेगा? यकीन नहीं आता तो खुद देख लो, एक शख्स ने कहा। हर साल जब सैलाब आता है तो सरकार नाला नंबर 1 में खड़े हो जाते हैं। इसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा। देहातियों ने मेरी इस हरकत पर मुंह बना लिया। मैं भी अजराहे तफरी वहाँ ठहर गया कि देखो पानी कैसे ठहरता है। शाम होने में अभी खासा वक्त था। मैंने महसूस किया कि अंधेरा अभी से छाने लगा है। आसमां की तरफ देखा तो स्याह बादल बड़ी तेजी से फैलते हुए रोशनियों को निकल रहे थे। कुछ ही लम्हे में आनन फानन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजलियां कड़कने लगी। समझिए दोपहर में रात की स्याही घुल मिल गई थी। उस मौसम में घोड़ी खोलकर ले जाना मुश्किल था, क्योंकि तूफानी बारिश के अंधेरे में लालटेन नहीं जलाई जा सकती थी। मैंने सोचा कि मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन जब इरादा किया तो मुझे इस तूफान में वापसी का रास्ता मिलना मुश्किल नजर आया। सो मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया और पीर काके शाह की तरफ देखने लगा, जो नाला 1 के बिफरे पानियों में उतर गए थे। उनके हाथ और चेहरा आसमां की तरफ बुलंद था और वो पानी में यूं चल रहे थे जैसे वो पानी में नहीं पुख्ता रास्ते पर चल रहे हों। मेरे लिए ये बात हैरानी से कम नहीं थी। गहरे पानियों में चला नहीं जाता, बल्कि तैरना पड़ता है। पानी उनके कंधों तक नजर आ रहा था। हालांकि मेरे अंदाजे के मुताबिक नाला 20-25 गज गहरा था। मैंने देहातियों की तरफ देखा तो मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे, गोया मुझे समझा रहे थे कि देखा तुम हम पर हंस रहे थे, लो अब अपनी अकल पर हंस लो मेरे बच्चे। रूहानी लाइन में अकल महज तमाशा होती है, इसको ज़ईफ आ जाता है। ये तो दिल की दुनिया है, इसमें अकल का क्या काम। पीर काके शाह आधा घंटा पानी में खड़े रहे। मुझे महसूस हुआ कि पानी उनके कंधों से नीचे होता जा रहा है और फिर उनकी कमर से होता हुआ इनके घुटनों तक आ गया। फिर मेरे सामने किनारों को अपनी वहशत में गर्क करने वाला पानी पीर काके शाह के पैरों तक बैठ गया था। मैं बार बार अपना सर झटक रहा था कि कहीं मैं नींद की हालत में तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने एक सरबस्ता राज़े हकीकत बेनकाब हो रही थी। मैं दम बखुद हैरत के समुद्रों में गोते खा रहा था जब एक देहाती ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं बहुत दूर से आया था, रास्ता भूल गया हूँ। मैं इसे क्या बताता कि मैं इनके गांव में चोरी करने आया हूँ। कुछ देर बाद पीर काके शाह नाला 1 से बाहर आए और शान बेनियाजी से एक अचुटती निगाह मुझ पर डाली और सईदा वाली की तरफ चल दिए। देहाती इनके पीछे पीछे थे। मैं अपनी जगह बुद्ध बना, कभी नाला 1 को देखता और कभी पीर काके शाह की तरफ। थोड़ा सा आगे जाकर वो पलटे और मेरी तरफ देखकर जोर से हाथ हिलाकर बोले, जा जा चोरा। इनकी बात सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। पीर काके शाह मेरे अंदर के चोर को पहचान गए थे। मैं सर से पांव तक लरस गया। बारिश में भी पसीना आ गया।
मैं उस जगह जैसे जमीन में दफन हो गया था, वो मेरी नजरों से गायब हो गए। बारिश का जोर थम गया, लेकिन मैं भीगता रहा। खासी देर गुजर गई तो मैंने वापसी का इरादा मुलतवी कर दिया और शहीदा वाली की तरफ चल दिया। रास्ते में बांसों का एक गुंजान झुंड था, उसे अबूर किया तो दूर दूर तक फसलें पानी में डूबी नजर आईं। वहां मुझे एक औरत मिली, उसने हाथ में दूध से बड़ा डोल उठाया हुआ था। मैंने उससे सईदजादे के घर का पता पूछा तो वो बोली, पुत्र मैं उधर ही जा रही हूँ, मेरे साथ चल।